बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर और विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग के मसले पर बिहार सरकार अब धीरे धीरे फंसते हुए नजर आ रही है और शिक्षकों में इसको लेकर गुस्सा भड़क रहा है। लेकिन जो ताज़ा गुस्सा जो भड़क रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे पर विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में गुस्सा है तो वो गुस्सा है विशिष्ट शिक्षक को जूनियर बनाने और बीपीएससी शिक्षक को सीनियर बनाने को लेकर के। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी जब नई पोस्टिंग होगी स्कूलों में, उसी समय से उनकी नई नौकरी की शुरुआत होगी। अगर वो 20 साल से 15 साल से पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उनकी सेवा का कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी अब तक का जो उनका सेवा था उसको शून्य कर दिया जाएगा और उनकी नौकरी नई हो जाएगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार भर के करीब 2 लाख से ज़्यादा जो है नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिए और सक्षमता परीक्षा दिए ताकि उनको जो राज्यकर्मी का जो सुविधा प्राप्त होता है वो सुविधा उनको मिल सके, यानी उनको पेंशन का लाभ मिल सके, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके, उनको सीनियरिटी का लाभ मिल सके। क्योंकि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में साफ साफ कहा था कि हम शिक्षकों को आगे बढ़ाए हैं और फिर एक बार बढ़ाएंगे, एक मामूली सा परीक्षा लेंगे और फिर उनको हम राज्यकर्मी बना देंगे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जो है बिहार भर के नियोजित शिक्षकों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और सरकार ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म निकाल दिया। और सक्षमता परीक्षा का जो फॉर्म निकाला गया तो नियोजित शिक्षक के जो अलग अलग संगठन थे उस समय उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और इस मामले को कोर्ट में भी लेकर चले गए। लेकिन कोर्ट में सरकार ने साफ साफ हलफनामा दायर किया और कह दिया कि जो नियोजित रहना चाहते हैं वो नियोजित रहेंगे और जो विशिष्ट बनना चाहते हैं वही विशिष्ट बनेंगे, वही सक्षमता देंगे। उसके बाद से बिहार भर के जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, जो बहुत अपने आप को जो है एडवांस सोच रखते थे, अपने हित की सोचने वाले थे, वो जो है सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरे और सक्षमता परीक्षा पास हुए। सक्षमता का 1 और 2 परीक्षा हो चुका है, यानी सक्षमता 1 भी हुआ और सक्षमता 2 भी हुआ। सक्षमता 1 जो हुआ वो करीब 6 महीने पहले हुआ, सक्षमता 2 जो हुआ वो कुछ महीना पहले हुआ। वो दोनों शिक्षक जो है अपनी पोस्टिंग के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं और वो राज्यकर्मी कब बनेंगे इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो है सरकार ने एक पत्र जारी किया और कह दिया कि बिहार के किसी भी स्कूल में जहां पर बीपीएससी शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक हैं वहां बीपीएससी शिक्षकों को वित्तीय प्रभार दिया जाएगा, यानी प्रभारी प्रधानाध्यापक की कुर्सी सौंपी जाएगी और नियोजित शिक्षक उसमें नहीं बनेंगे। और ये चीज़ जो है, ये जो आदेश है, ये सिर्फ जो है नियोजित शिक्षक पर ही लागू नहीं होगा, ये आने वाला जो है जो विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे उन पर भी लागू होगा। और ये बात अब साफ हो चुका है कि विशिष्ट शिक्षकों को भी जो है वो जूनियर माना जाएगा, वो बीपीएससी शिक्षक से जूनियर होंगे, क्योंकि जब से उनकी जो पोस्टिंग होगी तब से ही उनकी नई सेवा काल मान्य होगा, उसी दिन से उनकी नौकरी की शुरुआत होगी। इस लिहाज से विशिष्ट शिक्षक जो है वो बीपीएससी शिक्षक से जूनियर होंगे और वो भी जूनियर रहेंगे। और इस बात को लेकर अब जो है विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों गोलबंद हो गए हैं और दोनों में गुस्सा जो है भड़क चुका है। कल एक जो है पटना में इसको लेकर के मीटिंग हुई और शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो खुलकर जो है वो विरोध जताए। और आज हमारी कई शिक्षक नेताओं से बात हुई, जिसमें जयंत सिंह और केशव कुमार से हमारी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि अभी तो हम सिर्फ विरोध करना शुरू किए हैं, बोलना शुरू किए हैं, लेकिन आने दीजिए शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे और शिक्षा विभाग में क्या कुछ गड़बड़ी हुआ है तमाम चीज़ों का हम पोल खोलेंगे। किस तरीके से शिक्षा में सुधार के नाम से बिहार के जो है टैक्स के पैसों को बर्बाद किया गया,
संसाधन के नाम से, वो उसकी पोल खोलेंगे। किस तरीके से TRE 1 का परीक्षा लिया गया, किस तरीके से स्कैन किया गया बहाली में, ये तमाम चीज़ें खोलेंगे। और ये भी हम बताएंगे कि विशिष्ट शिक्षक कितने योग्य हैं और उनके BPSC शिक्षक कितने योग्य हैं। जिस BPSC शिक्षकों पर उनका गर्व है कि ये सीनियर हैं और इनके क्वालिटी अच्छे हैं, उस BPSC शिक्षकों में भी एक बड़ी संख्या नियोजित शिक्षकों का है जो नियोजन छोड़ करके, नियोजन इकाई को छोड़ करके BPSC शिक्षक बनने गए। तो अगर नियोजित शिक्षकों में योग्यता नहीं होता तो आखिर वो नियोजित शिक्षक BPSC शिक्षक कैसे बनते। और ऐसे भी बहुत सारे जो है BPSC शिक्षक हैं जो आवेदन भी अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर वो नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक से उच्च क्वालिटी के कैसे हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर ये नेता जो है शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो हमला बोलेंगे। उधर प्रशांत किशोर भी सरकार के खिलाफ, शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को जो है खिलाफ खूब बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर भी बोल रहे हैं, घेर रहे हैं, वो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर भी बोल रहे हैं। और बिहार में जो शिक्षा का जो स्तर खराब है, जो बच्चों की पढ़ाई का स्तर है, उस पर भी वो चोट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से शिक्षा के मुद्दे पर घिरे हुए हैं। वहीं कई अन्य मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर घेर रहे हैं और तेजस्वी भी घेर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है शिक्षक देख रहे हैं और शीतकालीन सत्र के दौरान जो है वो बिहार भर के शिक्षक जो है वो पटना पहुंचेंगे और एक बार पुराने अंदाज में, जिस तरीके से नियोजित शिक्षक जो है वो आंदोलन करने के लिए जाने जाते थे, आंदोलन के माध्यम से ही उन लोगों ने अब तक जो है उनके जो 1500 से अब तक जो 45,000 या 40,000 के वेतन तक पहुँचे हैं, वो आंदोलन के बल पर ही पहुँचे हैं। और उस तरीके के जो पुराने अंदाज में जो है आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी बात मानने पर मजबूर करेंगे। हम ये शिक्षकों को भड़का नहीं रहे हैं, लेकिन शिक्षक नेताओं ने जो हमारे साथ जो अपनी बातें साझा की उसको हम बताने जा रहे हैं। और इस बात की जानकारी जो है ACS एस सिद्धार्थ को भी हो चुकी है और इसीलिए जो है तबादला नीति पर जो है अभी मंथन जारी है। तबादला नीति को जारी नहीं किया जा रहा है, ड्राफ्ट को तबादला नीति लाया नहीं जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को समझा जा रहा है। और नीतीश कुमार इसीलिए जो है पोस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है इसको नीतीश कुमार लंबा खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो भूमि सर्वेक्षण शुरू कर रहे थे, लेकिन अब जो है भूमि सर्वेक्षण को टाल दिया गया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक तरह से कह दिया गया है कि किसान जब तक ज़मीन की पेपर तैयार नहीं कर लेंगे तब तक जो है ये चलता रहेगा और इसमें कोई टाइमलाइन का बाउंडेशन नहीं होगा। उसी तरीके से नीतीश कुमार जो है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को भी आगे खींच सकते हैं, क्योंकि इससे उनको परेशानी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार इतना कुछ पत्र निकाल चुके हैं, नीतीश कुमार के अधिकारी, चाहे वो पाठक जी हों या फिर नए ACS जो हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ये ऐसा पत्र निकाल चुके हैं कि उस पत्र के आधार पर जो है बिहार भर के शिक्षक जो है पटना पहुँचेंगे और आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि शिक्षकों की समस्याओं को तो नहीं देख रहे हैं ACS एस सिद्धार्थ, लेकिन बिहार के स्कूलों को बदलने की कवायद वो शुरू कर चुके हैं। और इसका शुरुआत जो है 18 सितंबर के अर्धवार्षिक परीक्षा से होने जा रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो चिट्ठी जारी हुआ है, बिहार भर के शिक्षक अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पत्र से समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है स्कूलों में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा की तरह से जो है BPSC की परीक्षा की तरह से 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों का परीक्षा लिया जा रहा है। इसके लिए दूसरे जगह से पोस्टिंग की गई है। इस पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे, कल आपको फिर बताएंगे कि क्या है तैयारी, कैसे नीतीश कुमार शिक्षा विभाग को बदलना चाहते हैं और आगे वो क्या करेंगे, उनकी प्लानिंग क्या है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।